नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो वर्ण विचार का अपना वो दूसरा वीडियो बना रहे हैं। वर्ण विचार में सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था कि वर्ण कितने होते हैं, पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, या फिर संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। आज अपन बात करते हैं कि संस्कृत के अनुसार वर्णों का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान रहे, वर्णों का जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो नाम आता है यत्न के आधार पर। यत्न जो है वो हिंदी में जाकर के इसका नाम प्रयत्न हो जाता है। यानी हिंदी में अगर कहा जाए कि वर्णों का जो विभाजन है वो पहला किस प्रकार से किया जाता है, तो उसका नाम होता है प्रयत्न के आधार पर। लेकिन संस्कृत में उसका नाम होता है यत्न के आधार पर। दूसरा जो विभाजन किया जाता है वो उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर। अब ये यत्न क्या होते हैं, उच्चारण स्थान क्या होते हैं। किसी वर्ण को बोलने के लिए अपन कोई आंतरिक प्रयास करते हैं कि भाई अपने मुख में, अपने फेफड़ों में कैसे, किस आधार पे श्वास लेनी है, मुख में कैसे छोड़नी है, या फिर जैसे मान लीजिए कि भाई बोलने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, बोलने के बाद में किस तरीके से वो ध्वनि वो सार्थक रूप से निकले। तो ये सारी जो चीजें होती है उसको अपन कहते हैं यत्न या प्रयत्न। उच्चारण जो होते हैं वो अपने मुख में कुछ अवयव होते हैं, वहां जाकर के श्वास वगैरह टकराती है, कहीं जीवा टकराती है, तो उस आधार पे अपने वर्णों को बोलते हैं। तो आज अपन लोग चर्चा कर रहे हैं वो यत्न या प्रयत्न के आधार पे वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने सामने आता है यत्न या प्रयत्न। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, कौन सा प्रयास है, आंतरिक प्रयास किया जाता है, उसी का नाम यत्न होता है। यत्न जो होते हैं, कई बार रीति में प्रश्न पूछा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो अपना उत्तर आएगा ये दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका नाम आता है आभ्यंतर, आभ्यंतर। और दूसरा जो नाम आता है वो बाह्य प्रयत्न या बाह्य यत्न। तो नंबर अपन एक कह सकते हैं कि आभ्यंतर, नंबर दो कह सकते हैं बाह्य। रीति में प्रश्न पूछा गया था कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। हो सकता है अब की बार प्रश्न इस तरीके का आ जाए कि बाह्य प्रयत्न उनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं उनका नाम आभ्यंतर क्यों पड़ा, क्योंकि किसी भी वर्ण को बोलने से पूर्व जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, उसी का नाम होता है आभ्यंतर प्रयत्न। की श्वास कितनी लेनी है, कहां तक पहुंचानी है, ये सारी जो बातें आती हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न में आती हैं। दूसरी बात आती है बाह्य प्रयत्न, यानी वर्ण को बोलते समय या बोलने के तुरंत पश्चात जो प्रयास किया जाता है उसका नाम होता है बाह्य प्रयत्न। कभी एग्जाम में, यानी कंप्यूटर एग्जाम में इनकी परिभाषा नहीं पूछता है, और खासतौर से रीट में तो जैसे पैराग्राफ वगैरह या श्लोक वगैरह अपने सामने आता है, उससे प्रश्न है वो प्रश्न निकाला जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रयत्न कितने होते हैं, यत्न कितने होते हैं, या फिर प्रश्न अपने सामने ये आ सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। साथियों, इस चीज को अपने को रटना नहीं है, बिल्कुल दिमाग में एक टैक्टिस के आधार पे बिठाना है। हिंदू धर्म जो होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य अगर किया जाता है तो सबसे पहले एक देवता को याद किया जाता है, बजरंगबली को। बजरंगबली को जैसे ही याद किया जाता है तो उसको खुश करने के लिए कोई आहुति वगैरह दी जाती है, कोई प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। अब कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास सरस्वती तो होती है लेकिन लक्ष्मी नहीं होती, यानी कहने का मतलब पैसा नहीं होता। अब किसी भी देव को, मतलब उस बजरंगबली को राजी करने के लिए या तो व्यक्ति अपने घर में कोई देव स्थापना करता है, घर में नहीं करता तो कहीं न कहीं किसी मंदिर में जाकर के उसकी पूजा अर्चना करता है। उदाहरण के रूप में अगर माने कि घर में किसी देवता को अगर राजी किया जाएगा तो व्यक्ति थोड़ा बहुत उसके लिए प्रसाद चढ़ाएगा, मतलब कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा उसके लिए थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएगा, उसके मन में जैसे शांति वगैरह होती है। इसलिए वो कहता है कि हे बजरंगबली, आपके ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो ये बात जमने वाली नहीं है, क्योंकि आज ₹100 का टाइम नहीं रहा। आज जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि भाई प्रसाद जो होता है वो कम से कम ₹5 का होता है।
अभी 5 रुपए में घर में आजकल सदस्य कम होते हैं, 5 रुपए में ये प्रसाद वो सभी के हिस्से आ जाता है। लेकिन बाहर जब जाता है तो 2-4 दोस्त वगैरह भी मिल जाते हैं और कोई जान पहचान के भी मिल जाते हैं, या फिर वहां जो खड़े हुए लोग रहते हैं उनको भी प्रसाद देना पड़ता है, तो वो काम 5 से काम नहीं चलता है। तो एक शुभ रूप और माना गया है जिसको कहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 ये नहीं, उसके बाद में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो 11 का चढ़ाया जाता है। और एग्जाम में नॉर्मली ये प्रश्न पूछा कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो अपना उत्तर होगा 5, और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो अपना उत्तर होगा 11। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और निकलता है कि संस्कृत में आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, हमेशा उत्तर ये होगा 5 यानी पंथ। लेकिन एक रचना आती है जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी जो होती है उसमें आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं उनकी संख्या 4 मानी गई है। डीएसएसबी में काफी बार ये प्रश्न आता है कि संस्कृत में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, उसमें ऑप्शंस में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है और 11 भी आता है। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने के बाद में कहते हैं कि 5 वाला ऑप्शन तो आया नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं एक और छुपा हुआ होगा और वो उत्तर 6 कर देते हैं। नहीं साथियों, अपना जो उत्तर आएगा वो वहां 4 आएगा, क्योंकि वहां जो आधार माना गया वो कौन सी कौमुदी को माना गया है, सिद्धांत कौमुदी को। नॉर्मली अपने याद कर लिया कि भाई वर्णों का विभाजन 2 प्रकार से, एक वेतन के आधार पे, दूसरा है वो उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान वाला बिंदु है वो अगले वीडियो में अपन लेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें यत्न और प्रयत्न है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। यत्न और प्रयत्न है वो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के बारे में भी जान लिया कि संख्या 5 होती है और बाह्य के बारे में भी जान लिया कि संख्या 11 होती है। अब इनके नाम कैसे याद करें, यहाँ भी समस्या आती है। कई बार बच्चों को अगर देखा, देखो संस्कृत के जो विद्वान और विदुषी होते हैं उनके तो वैसे ही कॉन्फिडेंस होता है, उन लोगों को तो याद होता है, लेकिन क्या पता एग्जाम में जाने के बाद में कैसे डगमगा जाते हैं। एक बच्चा तो 0 से स्टार्ट करता है जिसने कभी संस्कृत नहीं ली है, उस व्यक्ति का कभी ये प्रश्न है वो गलत नहीं होता। तो ध्यान रहे, कोई भी जो प्रश्न है वो हल्के में अपने को नहीं लेना है। सामान्य रूप से कोई टेक्टिस लगाते हैं, इन प्रयत्नों को अपन याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन आभ्यंतर प्रयत्न की। कौन सा प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न। इस आभ्यंतर प्रयत्न में 5 नाम याद करने के लिए आपको केवल 3 नाम दिए जा रहे हैं। 3 नामों को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्रम से, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा स्पृष्ट। अभी याद कैसे रहे, आप 3 बार साथ में बोलिए, स्पृष्ट स्पृष्ट स्पृष्ट। जैसे ही दूसरा जो नाम आता है उसको आप कर दो विपरीत। क्या कहा, विपरीत विपरीत विपरीत। तीसरा जो नाम आया अपने सामने वो आप कह सकते हो कि नाम आया समृद्ध। इसको भी 3 बार अगर बोलेंगे तो आप आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, समृद्ध समृद्ध समृद्ध। और एक बार मनोयोग से आप इसको उच्चारित कर लोगे कि स्पृष्ट विपरीत समृद्ध, तो ये नाम आपके याद हो जाएंगे। अगर बाइक में मान लो समस्या आपके सामने आ जाए तो आप कहोगे कि यहाँ भी स यानी सकार है और यहाँ भी सकार है और बीच में क्या नाम है, विपरीत है। अब ये नाम 3 अपन याद कर लेते हैं और इन 3 से 5 नाम कैसे बनाए। तो कोई भी जो नाम है उसकी आवृत्ति अगर करनी होती है, मतलब बढ़ाना अगर होता है तो उस शब्द की अपन आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति का मतलब उसको 2 बार लिख देते हैं। जैसे पहला नाम उसको अपने 2 बार लिख दिया, दूसरा जो नाम विपरीत है उसको भी अपने 2 बार लिख दिया। अब देखो ये 5 नाम अपने सामने हो गए। सबसे पहले स्पृष्ट, फिर दोबारा स्पृष्ट, विपरीत, फिर विपरीत। समृद्ध को 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि संख्या तो आभ्यंतर प्रयत्न की कितनी बनानी है, 5 ही बनानी है। पहला नाम दिया, दूसरा नाम दिया, तीसरा नाम दिया, चौथा नाम दिया और 5वां नाम दिया। इस फर्स्ट को छोड़ दो और जस्ट उसके बाद में एक छोटा सा नाम आप लगा दो, इज्जत। यहां जो दोबारा इज्जत नाम जो लगाओगे उसमें तय को तय नहीं छोड़ना, आप उसको दय बना देना, क्योंकि संधि होकर के तय के स्थान पे दय हो जाता है। अब ये 5 नाम अपने सामने होंगे, स्पृष्ट आ गया, इज्जत स्पृष्ट आ गया, इज्जत विपरीत आ गया, विपरीत आ गया और संयुक्त आ गया। और इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। अब दोस्तों कि स्पृष्ट वर्ण कौन से होते हैं, इज्जत स्पृष्ट वर्ण कौन से होते हैं, इज्जत विपरीत वर्ण कौन से होते हैं, विपरीत कौन से होते हैं और संयुक्त कौन से, बिल्कुल आप जानते हैं कि जो आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो स्पर्श वर्ण होते हैं, जो 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण कौन से, कैसे नाटक।
कैसे महत्व वर्ण होते हैं, वो सारे के सारे जो वर्ण हो स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे ये 25 वर्ण खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में ये वाली पंक्ति आती है, तो उसमें ये भी आता है, रे भी आता है, ले भी आता है, वे भी आता है। ये सारे जो वर्ण होते हैं इस सत्य स्पृष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आगे वाले जो भी वर्ण आते हैं, कहने का मतलब जैसे ही अपन वर्ण पढ़ते हैं उस वर्ण में हिरेलो की पंक्ति जब खत्म होती है तो एक पंक्ति आती है जिसका नाम है स, ये पंक्ति। तो ये सारे जो वर्ण होते हैं वो इस सदी विपरीत में आ जाते हैं। उसके बाद में बात आई कि भाई व्यंजन 25 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 हो गए, 33 व्यंजन तो गए। तो अपने जो स्वर हैं वो स्वर विपरीत में होते हैं। और जस्ट उसके बाद में एक अब है, उसको नहीं लिखेंगे, यहां पे अकार लिखेंगे। अकार क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में बताया जाता है कि जो व्यक्ति पढ़ता था उसे संस्कृत का अध्ययन किया जाता था, और संस्कृत का अध्ययन जो कर लेता था वो विद्वान होता था। और विद्वान जो होता है उसको हमेशा कोई बहुत बढ़िया साधन दिया जाता था। अब उसको अगर साधन दिया जाता तो पुराने जमाने में चाहे अधिकारी हो कोई भी हो, जैसे एसडीएम वगैरह भी अपन कहते हैं या फिर जैसे तहसीलदार वगैरह भी कहते हैं, तो ये कहा जाता था कि और कार में आया है। तो संस्कृत का कोई भी वर्ण है वो कार में बैठ के आएगा। अब अगर मान लीजिए ए आया तो उसका नाम अकार हो गया, मैं आया उसका नाम नकार हो गया, स आया उसका नाम सकार हो गया, या फिर ई आया उसका नाम इकार हो गया। तो अकार का मतलब क्या हो गया? ए। अब ये जो ए होता है इसके भी 3 रूप अपन ने पहले वीडियो में पढ़े थे कि एक नाम ह्रस्व होता है, एक नाम दीर्घ होता है और एक नाम हो प्लुत होता है। अब यहां जो अकार आएगा वो न तो दीर्घ आएगा न प्लुत आएगा, कौन सा आएगा? ह्रस्व आएगा। यानी अकार ह्रस्व जो होता है वो ह्रस्व अकार संवृत होता है, और ध्यान रहे संवृत के साथ साथ वो विवृत होता है। अब समस्या ये आती है कि संवृत भी होता है विवृत भी होता है, तो दोनों जगह कैसे है? तो ध्यान रहे जैसे ही अपन कोई शब्द बनाते हैं, जैसे सस जोड़ अंक शब्द बनाया, यहां पे जो ए है और यहां जो ए है, ये ए जुड़ करके यहां अपना रूप दूसरे रूप में बना लेते हैं, और दूसरे रूप में अगर बना लेते हैं तो उस स्थिति में इस ए की प्रक्रिया हो जाती है। अब यहां ए की अगर प्रक्रिया हो गई तो प्रक्रिया अवस्था में ये हमेशा विपरीत कहलाएगा। अरे कह सकते हैं प्रक्रिया है तो कम तो है नहीं, बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर ज्यादा हो रहा है, या कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन हो रहा तो वो सिमटा हुआ तो हो ही नहीं सकता, वो तो विशाल होगा, और जो विशाल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए दूसरी स्थिति अपने सामने आई, प्रयोग। अब प्रयोग क्या होता है कि सामान्य शब्द जो बनाते हैं उस शब्द में जब ए का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रयोग होता है। और प्रयोग जो होता है उससे पहले एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लौकिक। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लौकिक प्रयोग में आकार क्या कहलाता है, तो ध्यान रहे कि लौकिक प्रयोग में आकार जो होगा वो हमेशा संवृत कहलाएगा। कैसे? जैसे आपने नाम लिखा अनिल, ये अनिल है, इस अनिल में ए का न तो उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ, न संधि, न जैसे मान लीजिए कोई समासिक शब्द बनाने में इसका प्रयोग किया गया, केवल सामान्य शब्द बनाने में इसका प्रयोग किया गया। तो लौकिक प्रयोग अवस्थायाम आकार किम भवति, तब अपना उत्तर होगा कि लौकिक प्रयोग अवस्थायाम आकार है संवृतम, प्रक्रिया अवस्थायाम आकार विपरीतम। तो साथियों ध्यान रहे, इस आधार पे अपन आभ्यंतर प्रयत्नों को याद कर सकते हैं। अब देखो कई गाइड जब आप उठा करके देखते हो तो उसमें एक नया नाम आता है अपने सामने, उदित। और संस्कृत में कैसे महत्व जो भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे जो वर्ण है वो वर्गीय वर्ण कहलाते हैं, वर्गीय वर्ण। और वर्गीय जो वर्ण आते हैं उनको ऊ से संबोधित किया जाता है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए अपने सामने कै वर्ग है, तो कै वर्ग संस्कृत में कै वर्ग नहीं कहलाता, उसको ऊ कहते हैं। चय वर्ग जो आता है उसको अपन चू कहते हैं, टै वर्ग जो आता है उसको टू कहते हैं, तय वर्ग आता है उसको टू कहते हैं, और पै वर्ग आता है उसको पू कहते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि कु चू टू तू पू किम आप ये कहोगे स्पृष्टम। क्यों? क्योंकि 5 वर्ण ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, तो 25 जो वर्ण होते हैं वो वर्गीय वर्ण होते हैं। संस्कृत में
इनको कहते हैं को चोटो तो को। अब यहां आकर के जुड़ा क्या, ऊ। स्वर जो होता है उस स्वर के साथ में कार लगाने की आवश्यकता नहीं, आप तय भी लगा सकते हो। तो अपन ऊ को अकेला न मान करके उत भी कह सकते हैं। और संस्कृत में किसी भी ध्वनि को जब हटाया जाता है तो एक संज्ञा की जाती है और उस संज्ञा का नाम है इत। इत। अब यहां पे जैसे मान लीजिए इस अकेले क को अपन ले तो इस ऊ को हटाना पड़ेगा, ऊ को हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब उससे पहले, हटाने से पहले इसकी संज्ञा करनी पड़ेगी और उस संज्ञा का नाम क्या होता है, इत संज्ञा होता है। अब बताओ इत संज्ञा किसकी की, उत्की की। उत्की जैसे इत संज्ञा की संधि अपन ने बना दी और संधि अगर बना दी तो उसका नाम क्या हो गया, उदित हो गया। और उदित अगर हो गया तो अपन जान गए कि वर्गीय जो वर्ण होते हैं उन वर्गीय वर्णों को अपन किस नाम से जानते हैं, उदित वर्णों के नाम से भी जानते हैं। अब सिद्धांत कौमुदी में ये ईसद जो विवरित है ये उच्चारण स्थान यानी आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। ईसद विवरित आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। इसके सारे के सारे जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, विवरित कहलाते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स है ये वर्ण क्या होते हैं, विवरित वर्ण होते हैं। तो साथियों आभ्यंतर प्रयत्न में आज अपन इतना ही पढ़े।